Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Inspiration Batch. I am Amisa, aspirant of UGC NET and also BPSC TRE 4। मेरा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है और स्टेट का एग्जामिनेशन मैं पेपर 2 देने वाली हूँ। जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपने पेपर 2 क्यों नहीं दिया था, तो देखिए एक्चुअली क्या है कि मेरा बीएड का जो सेशन है वो 22-24 है और 24-26 जो है मेरा पीजी का सेशन है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले साल ही आया था स्टेट का फॉर्म, तो उस समय मैं पेपर 1 क्वालिफाई कर दी और मेरा टोटल मार्क्स जो है वो 115 आया था। एंड इस बार मेरा टारगेट है कि मुझे इस पर टारगेट मैं ओनली क्वालिफाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट के पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। आप लगभग आपको ऐसा मार्क्स आए कि आप क्वालिफाई कर जाओ, बस इतना भी नहीं कि 60, बस इतना, क्योंकि जनरल कैटेगरी में है तो इसमें थोड़ा 60+ आ जाए तो बेहतर रहेगा। तो मेरा बस टारगेट है इस बार कि मुझे 70 to 75 मार्क्स आ जाए। ये इनफ है मेरे लिए स्टेट में इस बार, तो इसलिए मैं इतना ही प्रिपरेशन करूँगी कि मेरे जो 75 मार्क्स आ जाए, क्योंकि जैसा हम लोगों को पता है कि स्टेट पेपर 2 में ज़्यादा लिटरेचर पूछे जाते हैं। एंड पहले तो 70-30 का रेशियो होता है, जिससे 70% जो है वो लिटरेचर आता है, 30% ग्रामर पूछे जाते हैं। लेकिन हम लोगों को पता है कि बिहार में सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी चलता नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा फोकस जो है लिटरेचर पर करना पड़ेगा एंड इसके साथ ही ग्रामर पर भी। एंड ग्रामर जो, क्योंकि पेपर 1 में जैसे पूछे जाते हैं वैसे पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा टफ नहीं आता है ग्रामर। जो भी आती है वो लिटरेचर आपको आती है, क्योंकि इसका अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो बहुत बड़ा सिलेबस है। एंड आपने अभी वीडियो में आप देख रहे हैं तो ये मैं सिलेबस लिख रही हूँ। अगर आप लोग को चाहिएगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं सिलेबस आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँगी, या तो ऑडियो के थ्रू कर दूँगी एंड इसके साथ मैं PDF के थ्रू भी सेंड कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा तो। और मैं आप लोग को एक सजेशन यही दूंगी कि आप लोग जब भी कोई भी एग्जामिनेशन की स्टडी स्टार्ट कीजिए तो उसके सबसे पहले एक सिलेबस को या तो PDF फॉर्म में निकलवा लीजिए, एक ऑन पेपर हार्ड कॉपी, नहीं तो कहीं भी लिख लीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप खुद से लिखते हैं तो ये बेहतर होगा, क्योंकि खुद से लिखने पर क्या होता है कि चीज़ें आपको पता चलती है कि ये चीज़ें आपने पढ़ा है, ये राइटर्स के ये वर्क है, तो ये सब चीज़ें भी याद आती है। इसीलिए मैं खुद से लिखती हूँ, मैं कोई भी हार्ड कॉपी फॉर्म में जल्दी नहीं मतलब फ़ोटो कॉपी करवाती हूँ, तो इसीलिए। और आप लोग भी मेरे साथ अगर स्टडी ब्लॉग में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मैं रेगुलर आज से वीडियो डालूंगी फॉर स्टेट, फॉर BPSC TRE 4 एंड ऑल्सो फॉर UGC नेट, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि मेरे UGC नेट का एग्जामिनेशन जो है वो ही एग्ज़ाम होगा, वो भी 9 सितंबर को, तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। लेकिन अभी मैं ज़्यादा फोकस, अगर मैं सच बोलूँ तो मैं दे रही हूँ स्टेट पे ही, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मुझे 11th-12th कैसे भी क्वालिफाई कर लेनी है। और मुझे तो थोड़ा उम्मीद थी कि मुझे PhD मिल जाएगी, लेकिन अब मैं कुछ कह नहीं सकती कि PhD मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि री एग्ज़ाम है एंड री एग्ज़ाम में सारे टीचर्स की वजह से ही होते हैं। पहले ही जब PYQ क्वेश्चन पूछे गए थे तो आप लोगों को हल्ला नहीं करनी चाहिए थी, और हल्ला करने के बाद जब फिर री एग्ज़ाम की डिमांड होती है, री एग्ज़ाम जब आ जाता है तो फिर आप लोग बोलते हैं कि री एग्ज़ाम नहीं ले, तो टीचर्स ही सब कुछ करते हैं एंड टीचर ही सब बिगाड़ते, तो ये वाली कहानी हो गई है। और NTA की भी गलती है कि आपको जब री एग्ज़ाम लेनी ही थी तो पहले ले लेते। जून में एग्जामिनेशन हमने दिया, आप जुलाई में ले लेते। बहुत डिले कर दिया और इसे पता ही नहीं चल रहा है। और मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ में फंस गई हूँ कि TRE 4 का नोटिफिकेशन ऐसा बहुत बार आया है कि हो गई नहीं हुई है, तो मैं कुछ कन्फ्यूजन में भी हूँ कि मैं क्या करूँ आखिर। एक तो मेरा UGC नेट का प्रिपरेशन भी छूट रहा है, UGC नेट बहुत ही वास्ट है एंड इससे प्रिपरेशन करने के लिए मुझे 6 to 7 मंथ्स बहुत अप्रॉक्स लगेंगे। और क्या होता है कि मैं स्टडी करती हूँ और बीच में बहुत ज़्यादा गैप ले लेती हूँ, तो मुझे मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं यूट्यूब के थ्रू याद करूँ, लेकिन नहीं हो पाती उतनी चीज़ें। लेकिन मेरा अब टारगेट है कि मैं ज़्यादा स्टेट को टोटली अपने पूरे फुल स्टडी में जो है वो 3 घंटे स्टेट को दूंगी। जब मैं 2 घंटे में पेपर 2 को मतलब पेपर 2 नहीं, यानी कि अपने सब्जेक्ट को दूंगी एंड कॉमन पेपर को मैं 1 आवर दूंगी, क्योंकि BEd किए हुए बहुत दिन हो गया एंड सारी चीज़ें लोग बोलने लगते हैं। तो एंड अगर मैं बात करूँ कि कॉमन पेपर मैं कहाँ से पढ़ूंगी, तो कॉमन पेपर मैं यूट्यूब पे कोई भी टीचर से पढ़ लूँगी। कोई भी स्पेसिफिक टीचर नहीं है मेरे कॉमन पेपर के लिए। और जितने भी मेरे पास प्रैक्टिस सेट आएंगे, क्योंकि कॉमन पेपर का प्रैक्टिस सेट अलग आता है, तो वो मैं टोटली 2 से 3 टाइम्स बना लूँगी एंड जितने होंगे टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट एंड अड्डा से जितने होंगे वो ऐसे दूंगी। और अगर आज की मैं बात करूँ कि मैं क्या स्टडी की हूँ, तो आज जैसा आप लोग देख रहे हो, सबसे पहले मैं सिलेबस लिखी। सिलेबस मुझे लिखते लिखते 1 आवर से ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि चीज़ें मैं देखी कुछ, फिर यूट्यूब पे मैं सर्च की, फिर गूगल पे देखी, क्योंकि मैं लिखने के बाद फिर यूट्यूब से भी देखती हूँ एंड गूगल पे भी सर्च करती हूँ सिलेबस। उसके बाद
मैं जो हूँ दीप्ति मैम की क्लास की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं स्टेट पेपर 1 भी दीप्ति मैम की क्लास करके ही क्वालिफाई की थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा भरोसा दीप्ति मैम पे नहीं है। एंड मुझे उनसे समझ में भी आती है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने उनसे पढ़ा, तो मुझे अच्छे से समझ में आती है। ऐसे मैं कोई भी टीचर से इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं दीप्ति मैम से ही पढ़ती हूँ। तो ये मेरी दोपहर की ही स्टडी है। ये दोपहर की स्टडी मैं कहूँ तो आपको 10 बजे से 1 बजे के बीच में मैं स्टडी की थी, जिसमें मैं सिलेबस लिखी थी। सिलेबस लिखने के बाद मैं सिलेबस चेक की थी। सिलेबस चेक करने के बाद मैं फिर यूट्यूब पर देखी थी, कुछ क्लासेस ढूंढी थी, अपनी प्लेलिस्ट में बनाई स्टडी के लिए। उसके बाद ये मेरी शाम की स्टडी है। शाम में मैं दीप्ति मैम से क्लास करने स्टार्ट कर दी थी, और दीप्ति मैम की मेरा टारगेट है कि मैं एक दिन में 3 क्लासेस करूँगी, तो 3 क्लासेस मैंने कंप्लीट किया है। और क्योंकि 3 क्लासेस में बहुत 2 मैंने महामैराथन क्लासेस देखा था, जिसका 2-2 घंटे हो गए, यानी कि 4 घंटे 2 वीडियो एंड 1 घंटे 1 वीडियो, यानी कि टोटली मैं 5 घंटे वीडियो पर वेस्ट की। तो इस तरह अगर मैं कहूँ भी तो 2.5 से 3 घंटे मेरे ओनली वीडियो पर चले गए थे। और क्योंकि बीच में मैं घर पे अकेली हूँ, जैसा मेरे मम्मी भाई भाभी सारे लोग जो है वो वाराणसी में चले गए हैं, क्योंकि भाभी का ज्वाइन हो गया है ड्यूटी, और मैं यहाँ पर अकेले अपने पापा के साथ हूँ। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि मेरे पापा का स्कूल है, तो वो यहीं पर रहते हैं, और मैं भी यहाँ आ गई हूँ क्योंकि वहाँ पर स्टडी नहीं हो पाती थी अच्छे से, तो यहाँ पर मैं एग्जामिनेशन को लेकर आ गई हूँ। तो मैं अकेले हूँ, तो इसीलिए अपना स्टडी करती रहती हूँ, जब मर्जी तब करती हूँ। ऐसा कोई टाइमिंग ना फिक्स नहीं रहता है, लेकिन हाँ, जब पापा आते तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, एंड पापा नहीं रहते तो मैं पढ़ती ही रहती हूँ। और मैं आप लोग को भी यही कहूँगी कि पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि महामैराथन क्लासेस कर लीजिए, या PYQs क्वेश्चन जो भी आप लोग को मिल जाते हैं वो देख लीजिए, कर लीजिए। तो इससे आपको ओवरऑल चीज़ें पता चलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने क्लासेस करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये मैं टेक्स्ट बुक पर चेक कर रही थी, तो टेक्स्ट बुक का लॉग आउट हो चुका है और वो नंबर मेरा बंद है, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाई। लेकिन मैं देख रही थी कि क्योंकि एक मुझे कमेंट आया था कि पेपर 2 का जो है वो नहीं है मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पर, तो इसलिए मैं चेक कर रही थी। एंड ये मेरे खाने पीने के बाद की स्टडी है, क्योंकि जैसे मैं बता रही थी मेरे पापा आ जाते हैं 7 बजे, तो 7 बजे के बाद कोचिंग वगैरह करवा कर तो मैं अब नहीं पढ़ती है। तो उसके बाद मैं रात में अपना स्टडी करनी होगी, क्योंकि खाना भी तो कुछ बनाना पड़ती है, तो मैं थोड़ा बहुत सब्ज़ी वगैरह ही बना पाती हूँ, तो वो मैं बना ली। उसके बाद मेरा जो काम करती है वो रोटी बनाए, तो फिर हम लोग डिनर कर लिए, और डिनर के बाद मैं स्टडी करने बैठ गई। ये मेरा जो है वो मैं, क्योंकि मैं 10 से 11 जो अपने सीरियल वगैरह देखती हूँ, जिससे अगर दोस्त से चैट करने रही, बात करने तो वो मैं करती हूँ। उसके बाद मैं 11 बजे से पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो ये मेरी रात की स्टडी है, क्योंकि रात में भी मुझे क्लासेस ही करनी थी, क्योंकि मैं आपको बताई थी ना कि 5 घंटे की मैं क्लासेस की हूँ। मैं एक्स्ट्रा कोई भी स्टेट के अलावा कुछ भी चीज़ नहीं पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं रात में जो हूँ ये काउंटर भी करती रहती हूँ, क्योंकि मैं ये करती हूँ। एंड ये मेरे क्लासेस बच गए थे 1 घंटे की, तो ये मैं की। और स्टॉप वॉच मुझे बोला गया था कि आप यूज़ किया कीजिए, लेकिन मैं बता दूँ कि वो ख़राब हो चुकी है एंड वो वर्क करना बंद कर दी है, तो इसीलिए। और इस तरह मैं अपनी स्टडी हर चीज़ बता दी कि मैं दीप्ति मैम के ही क्लासेस की हूँ। और नाइट में फिर मैं अपना एक स्टडी रूटीन बनाई कि मुझे कैसे क्या पढ़ना है, कितने घंटे स्टेट को देनी है, BPSC TR4 को कितने घंटे देनी है, UGC नेट को कितने घंटे देनी है। तो मैं अभी तत्काल में UGC नेट को ही ज़्यादा टाइम दूंगी, क्योंकि री एग्ज़ाम हो जाने के बाद मैं BPSC TR4 को ऐड करूँगी, क्योंकि अभी तक हम लोग को कोई भी सिलेबस एक अच्छे तरीके से नहीं आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि BPSC TR4 का सिलेबस चेंज भी होगा, तो ज़्यादा फोकस GK GS पे किया जाए, लेकिन उतना नहीं। एंड मेरे पास एक PDF है, मैं वही GK GS के लिए पढ़ रही हूँ। और आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि मैं कौन सा PDF पढ़ी हूँ, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी वो पड़ी हुई है, तो नहीं तो मैं वीडियो में भी आप लोग को दिखा दूँगी कि मैं कौन सा पढ़ती हूँ, क्योंकि उसको मैं पढ़ कर गई थी। तो AUD के एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए थे, तो मैं वही पढ़ती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि BPSC TR4 के लिए GK GS की प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन सिलेबस तो ज़रूर चेंज होगी, इसलिए थोड़ा स्लोली मैं वर्क कर रही हूँ। और पहले मैं चाहती हूँ कि स्टेट भी कंप्लीट कर लूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट के बाद जैसे BPSC TR4 का नोटिफिकेशन आया है कि बहुत जल्दी ही एग्जामिनेशन होगी, मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए क्या होती है। तो इस तरह मैंने हर चीज़ें बता दी कि मैं क्या पढ़ी क्या नहीं पढ़ी। एंड नेक्स्ट वीडियो से, यानी कि मेरा Day 2 का जो ब्लॉग हो, उससे बेहतर ही मुझे आप लोगों को मैं बता पाऊँगी मैं कैसे पढ़ी हूँ, क्या पढ़ी हूँ। और आज का टॉपिक बोलनी यही था कि महामैराथन क्लासेस थी जितने सारे, मैंने सिलेबस को दिखा, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने प्लेलिस्ट अपनी बना ली। एंड आप लोग भी प्लेलिस्ट बना लीजिएगा, इससे आप लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और एक मुझे कमेंट आया था कि प्लेलिस्ट शेयर कीजिएगा, लेकिन मैं किस चीज़ का प्लेलिस्ट शेयर करूँगी, प्लीज़ आपने वो कमेंट नहीं किया था, तो प्लीज़ उसे कमेंट कर दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ कि मैं कैसे क्वेश्चंस ये लगाती हूँ, तो देखिए क्या करती हूँ कि मैं फास्ट कर देती हूँ कभी कभी वीडियो को। और एक तो मेरे
फास्ट रहती है वीडियो, और मैं इसका आंसर देती रहती हूँ। जो चीज़ें आंसर में गलत होती है मैं फिर से उसे वीडियो को दोबारा मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर गलत होते हैं तो। इसलिए मैं आप लोग भी इस टाइप्स का पढ़िएगा तो चीज़ें आपको आसानी से याद होगी कि एक वीडियो को आप देख ले, ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ दिया। अगर उसमें क्वेश्चंस आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो फिर से उसको रिपीट कर लीजिएगा। कल नहीं, परसों नहीं, 1-2 दिन में आप उसे रिपीट कर लीजिएगा, तो इस तरह हर चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। और धीरे धीरे अपने स्टडी को ज़्यादा टाइम कीजिएगा। मैं अभी जो है 5 आवर्स ही पढ़ूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं 22 जून से अभी तक स्टडी नहीं कर रही थी, तो अप्रॉक्सीमेट 30 डेज़ तो नहीं हुए, लेकिन 30 डेज़ से ज़्यादा ही हो चुकी है मेरे स्टडी को। तो मुझे थोड़ा धीरे धीरे स्टडी स्टार्ट करनी पड़ रही है। बहुत लंबा गैप ले चुकी थी, तो इसीलिए मुझे अभी पढ़ने का उतना मन भी नहीं करता है, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। तो इस तरह मेरी सारी स्टडी ख़त्म हो जाती है। एंड ये मेरे वीडियो मुझे कल देखनी है, तो मैं सभी चीज़ करके लॉक करके छोड़ देती हूँ। एंड इस तरह मेरी वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।